नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या पर नहीं करने चाहिए ये काम। पति के लिए होता है बहुत ही अशुभदायक। प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस बार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 30 मई को सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस दिन व्रत का अभूतपूर्व फल प्राप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त में की जाने वाली पूजा अर्चना का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन व्रत और पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। पितरों के प्रसन्न होने से ग्रह क्लेश कम हो जाता है और धन धान्य से घर में परिपूर्णता आती है। पूरे वर्ष भर में 12 अमावस्या पड़ती है, लेकिन सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन ना करें ये कार्य, पति के लिए होगा अशुभ। स्थिरचित और एकाग्र मन से सोमवती अमावस्या का व्रत रखें, विधिवत पूजा अर्चना करें। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या का नाम दिया गया है। यह अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से शास्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना पूजन अर्चना उन्हीं को समर्पित होती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा करती है। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते वे किसी भी नदी या सरोवर तट आदि में स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। क्या करें इस दिन जिससे आपके जीवन में आए खुशहाली? ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन की यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाए तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। पर्यावरण को सम्मान देने के लिए भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। इसके अलावा मौन व्रत को धारण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बताएंगे सोमवती अमावस्या की प्रचलित कथा। उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाएं ताकि भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। सोमवती अमावस्या की प्रचलित कथा इस प्रकार से है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला रहती है। वह अपने बेटे बहू के साथ अपने घर में आराम से सुख शांति से विराजित है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला
इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है और यह कार्य वह हर रोज करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना गया है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। इस दिन कुछ कार्य न करने की आवश्यकता है जिससे मनवांछित फल प्राप्त हो सके। इस दिन निम्न कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, कटु भाषा का प्रयोग ना करें। इस दिन शमशान घाट पर ना जाएं क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती है जो आपका अहित कर सकती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए लेकिन पीपल के वृक्ष को कदापि न छुएं। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, शारीरिक संसर्ग नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन अपने बाल और नाखून कतई न काटें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।